सर। तो ये टेस्ट पेपर मैंने फ्लोट किया था, आई होप सो सबने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद इट्स करेक्शन चिल्ड्रन। अकाउंटेंसी क्लास 11 टेस्ट पेपर नंबर 10 था शायद, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। एनी एरर विच इज seen, any error which occurs at the time of applying accounting rules is known as error of principle. इतना लिखा तो हाफ मार्क्स लगा लीजिए। बाकी आधे नंबर कब मिलेंगे आपको? when you write example. Example could be wages paid for installation of machinery wrongly debited to machinery account. ये होगा wrongly debited to wages account, क्योंकि है मशीनरी और लिख दिया आपने गलती से wages, तो दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर दोनों लिखा है तो टेक 1 मार्क्स। नेम एंड एक्सप्लेन द एरर कॉज्ड इन द बुक्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। नेम एंड एक्सप्लेन द एरर, तो नेम इज एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन, आधा नंबर इस पे ले लीजिए। गॉट इट? एंड एक्सप्लेन आप लिख सकते हैं सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स ₹5,000 was recorded as 10,000. So this could be called as error of duplication. What are double-sided errors? Errors which affect more than one account are called as double-sided errors. Example लिख दीजिए, फर्स्ट और सेकंड में जो भी लिखा था कोई एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मान लिया जाएगा। State with the help of an example an error that causes disagreement in trial balance. Error of commission हो सकता है, error of partial omission, omission में partial omission. Got it? Goods sold to Mr. Z was not posted to Z's account. This could be called as a cause of a disagreement. State with the help of an example an error that causes agreement in trial balance. Error है, error of complete omission हो सकता है, duplication हो सकता है, principal हो सकता है, कुछ भी लग सकते हैं, compensation हो सकता है, चलेगा ये भी। And it could be written as salary paid to X wrongly debited to X's account. What is partial omission? When one aspect of a transaction is not recorded, it is called as partial omission. Like error in posting in an account on the wrong side, error in posting in an amount. This is the example, children. State an example of an error that causes disagreement in trial balance. Same ये वाला चलेगा बच्चों आंसर. What are single-sided errors? When error is caused only in one account, it is called as what? Single-sided error. खोपड़े में बात गई. What is meant by suspense account? When the trial balance disagrees, comma, for its temporary agreement, we use an account is known as suspense account. यहां तक सही था सबका? किसी कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। आसाराम थे तो गड़बड़ कैरेक्टर के, बट क्वेश्चन में आ गए हैं। मैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज बोलूंगा, किसी का कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क। यहाँ पे एंट्री होगी चिल्ड्रन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। जहां पे वैल्यू डिफरेंस होगा देयर आई विल पुट द वैल्यू। न्यू व्हीकल खरीदा, परचेज में लिख दिया तो इट इज व्हीकल टू परचेज। गुड्स रिटर्न्ड बाय चंदमल ब्रदर्स, सेल्स रिटर्न टू, क्यों चंदमल ब्रदर्स स्टॉक में इंक्लूड किया बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स, तो सस्पेंस क्यों होगा भाई? व्हाट इट? वेजेस पेड टू फर्म ओन वर्कमैन, एंट्री होगी चिल्ड्रन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ओ सॉरी वेजेस, पोस्ट कर दिया गलती से सर वो रिटर्न बाय चंदमल ब्रदर्स है। हाँ बच्चे, रिटर्न बाय चंदमल है तो सेल रिटर्न ही तो हुआ। हमने चंदमल को वापस किया होता तो परचेज रिटर्न। बिजनेसमैन कौन है? आसाराम एंड सन्स, चंदमल ने वापस किया तो सेल रिटर्न ही तो होगा। यस सर। व्हाट इट? अरे मैं पूरे होशो आवाज में एकदम चेक करा रहा हूँ। चलिए, रिपेयर किया और गलती से प्लांट में पुट कर दिया, एंट्री होगी रिपेयर्स टू पापा मम्मी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, और छूट गया था ये वाला। चेक मिला 75 रुपए का, लाल राम, क्या कोइंसिडेंस है, रेड रेड, क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ टीका राम, क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ, इसलिए मैंने टीका लगवा लिया, मैंने कहा थोड़ा 3D इफेक्ट आएगा चेक कराने में। डेबिटेड टू कैश इंस्टेड ऑफ बैंक, तो ध्यान से सुनिएगा, चेक मिला, आपने एंट्री करनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्यों होगा टीका राम, आपने गलती से एंट्री कर दी, सॉरी
बैंक अकाउंट डेबिट टू लालराम। आपने गलती से एंट्री कर दी कैश टू टीकाराम, रिवर्सल होगा बच्चों टीकाराम टू कैश। तो अल्टीमेटली इन दोनों के कॉम्बो से बनेगी रेक्टिफाइड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टीकाराम्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू लालराम। समझ में आ गया? सम ऑफ 100 ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, एंट्री हो जाएगी बच्चों ड्रॉइंग्स टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आधा आधा नंबर सब पे ले लीजिए, ये जो 6th वाला है इस पे 1 मार्क। यस, हाँ 2 भी करिए तो ठीक है, एक बैंक टू लालराम एक टीकाराम टू कैश, ये भी चलेगा। तो इस पे 1 मार्क, बाकी सब पे हाफ। गॉट इट? और बाकी जिन्होंने नहीं किया वो अगले साल फिर से रिपीट करेंगे तो कर लेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। नेक्स्ट, एक दो बच्चे पूछ रहे थे मेरे से टेक्स्ट करके मैसेज करके, सर टेस्ट पेपर कंपलसरी है देना? मैंने कहा नहीं, कंपलसरी सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट है। बाकी अगर इसको कंपलसरी बना दिया, पुल से कूद का आ गए, घर में खर्चे बढ़ जाएंगे। 13 दिन बाद, 17 दिन बाद, 40 दिन बाद महाभोज, फिर हर साल एक खर्चा बढ़ जाएगा, बर्थडे भी और इसका भी। गॉट इट क्लियर? तो इसलिए कंपलसरी कुछ भी नहीं है, ऑप्शनल है। गुड सोल्ड टू गोविंद पास थ्रू परचेज बुक, इट इज गोविंद टू सेल्स टू परचेज। An amount of 20,000 paid for car was debited to purchase. Car to purchase children? कार टू परचेज 75 रुपए की कौन सी शर्ट आती है? पक्का चोर बाजार से खरीदी गई शर्ट है। यहाँ 75 रुपए में धागा ना है शर्ट सिलने वाला। सो कॉल्ड परचेज ऑफ शर्ट फॉर द सन ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर का बेटा थोड़ा बड़ा है, यंग होता तो टी शर्ट पहनता आपकी तरह। इससे भी बात क्लियर हो गई और ऑफिस जाने लायक है। और जनरल एक्सपेंसेस में डाल दिया, एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। रोशन से गुड्स खरीदे, परचेज बुक में लिख दिया परचेज टू रोशन 720। किसी ने परचेज टू लाइटिंग तो नहीं लिख दिया? फर्नीचर अतुल से खरीदा, सॉरी अतुल को बेचा, सेल्स बुक में लिख दिया इट इज चिल्ड्रन सेल्स टू फर्नीचर। देन कैश दिया अनिल को, डेबिट किया सुनील को, अनिल टू सुनील। शॉप असिस्टेंट के वेजेस थे 100 रुपए के और बेचारे ने वैन को रेनोवेट किया है। इट्स व्हीकल टू वेजेस या वैन टू वेजेस, दोनों चलेगा। वैल्यू इज 100 रुपए। हाफ ऑफ मार्क्स हर ट्रांजैक्शन में चिल्ड्रन, पहले वाले में 1 नंबर ले लीजिएगा क्योंकि वहां पे अकाउंट थोड़ा ज्यादा था। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13, रिपेयर चार्जेस पोस्टेड टू मशीनरी। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? चलिए चेक करिए। रेक्टिफाइड एंट्री, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बच्चों। सुशांता क्रेडिट पे गुड्स हमने इससे खरीदे और पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ सुशांता। गुड्स परचेज फ्रॉम सुशांता ऑन क्रेडिट वर रॉन्गली पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ सुशांता। नाम देख लीजिए, सही है? एकदम सही है। क्या एंट्री होगी? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन गलत था। समझ में आ गया? चलिए, बस यहाँ पे रॉन्गली शब्द अगर हट जाता तो मैं अपनी गलती ना मानता, बट ये मेरे से गलती हो गई है। यहाँ लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम सुशांता व पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ सुशांता, तो ठीक है, पोस्ट तो करना ही करना उसके अकाउंट में, गलती क्या की है? तो इट इज नो एंट्री। कैश सेल्स टू राहुल बर्मन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक, तो सर गलती क्या है? कैश सेल है, कहाँ जानी चाहिए? कैश बुक में। हमने कहा लिख दी? सेल्स बुक में। तो सेल्स अकाउंट में तो सही गया, राहुल बर्मन में फालतू चला गया, तो कैश डेबिट और राहुल बर्मन, क्योंकि आपने पहले राहुल बर्मन को डेबिट कर दिया था इसलिए आप क्रेडिट कर देंगे। प्रोप्राइटर ने गुड्स यूज किए, एंट्री होगी चिल्ड्रन ड्रॉइंग्स टू परचेज। 1 मार्क सब पे ले लीजिए। आई होप सो जर्नल के फॉर्मेट में ही आपने किया होगा। जिन्होंने जर्नल के फॉर्मेट में नहीं किया, मेरे को कुछ कॉपियां नजर आ रही है ऑफलाइन लेक्चर में, तो वो लोग 0 ले लें जरा। वो लोग बहुत हीरो बन रहे हैं तो 0 ले लें वो लोग। नरेशन में मैं डिस्काउंट देता हूँ, दीपावली सीजन है, बट आपको फॉर्मेट में करना था। चेक करना पड़ेगा ना ध्यान से, इसलिए। चलिए, 4,000 रुपए के गुड्स आपने बेचे, परचेज बुक में लिख दिया द एंट्री इन कस्टमर अकाउंट इज करेक्ट। देखिए आ गया ना वो तिगड़म। तो यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी बच्चों? सस्पेंस टू सेल्स टू परचेज। गुड्स वर्थ 2500 रुपए टेकन बाय प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स टू रिपेयर्स। अब यहाँ पे तो भाई रेक्टिफिकेशन है, आप स्टूडेंट हैं, रियल लाइफ में अगर ये सब बदमाशी नजर आई, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अकाउंटेंट को टांग देगा कायदे से, और ये डिक्लेयर कर देगा टैक्सेशन अथॉरिटीज को कि इनका जो अकाउंटेंट है थोड़ा गड़बड़ घोटाला टाइप का है। इसीलिए ICAI का एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है
जो आपका अकाउंटिंग करने वाला सीए होगा वो आपका ऑडिट करने वाला सीए नहीं हो सकता। व्हाट इट, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनीज में जिस टीम से आप अकाउंटिंग करवा रहे हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप उनको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। जो ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं उनसे एज एन अकाउंटेंट अकाउंटिंग नहीं करवा सकते। तो एक्स वाई जेड सीए एसोसिएट्स को अगर आपने अकाउंटिंग के लिए रखा है तो ऑडिटिंग के लिए कोई दूसरा होगा। तो अगर केपीएमजी मेरा अकाउंटेंट है, मैं उससे अकाउंटिंग करवाता हूं, तो मैं उनसे ऑडिट नहीं करवा सकता, मैं पीडब्ल्यूसी डेलॉयट इन सबसे करवाऊंगा। व्हाट इट, सोल प्रोप्राइटर में इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ऑडिट की चक्करबाजी नहीं होती है। ऑडिट की चक्करबाजी जॉइंट स्टॉक कंपनीज में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स, एनजीओ जितने आपके होते हैं यहाँ पे होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ऑडिट तब होगा जब सेल दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, एल्स ऑडिट इज नॉट कंपलसरी फॉर देम। चलिए, बिल रिसीवेबल ये छोड़ दीजिए आप। सैलरी पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, इट्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट। परचेज ऑफ 750 फ्रॉम रघुबीर डेबिटेड टू हिज अकाउंट पर। अब देखिए मजा बच्चों, पहला ट्रांजैक्शन ऐसा आया है, हर बार ये आता था कि रघुबीर सही है, गड़बड़ी परचेज और सेल में। यहां पे क्या लिखा है, परचेज फ्रॉम रघुबीर डेबिटेड टू हिज अकाउंट, हिज मतलब रघुबीर, परचेज अकाउंट एकदम सही है, ये पहले बार आपने देखा होगा। तो रघुबीर में डेबिट हो गया, बट होना क्या चाहिए था, क्रेडिट। सस्पेंस टू रघुबीर, नहीं समझ में, आपने रघुबीर से सामान खरीदा और आगे लिखा है कि परचेज एकदम सही है, गड़बड़ क्या है, रघुबीर, रघुबीर में क्रेडिट होना था, आपने क्या कर दिया, डेबिट। तो 1500 रुपए से इसको सही करेंगे। ये एकदम अनोखा ट्रांजैक्शन है एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा शायद आपके असाइनमेंट्स में भी मिला होगा। समझ में आया, कर तो लिया होगा शायद आपने। सम ऑफ 2250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीसिएशन, रेक्टिफाइड एंट्रीज चिल्ड्रन, डेप्रीसिएशन टू सस्पेंस, कितने 6 पार्ट से 1 मार्क्स सब में ले लीजिए, रघुबीर वाले में 2 नंबर ले लीजिएगा, इस पे कोई मार्क्स नहीं है बिकॉज ये अभी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा नहीं है। डन चिल्ड्रन। 14th, 620 रुपए के गुड्स थे, डीएन कंपनी को बेचे, सेल्स बुक में एकदम सही है बट डीएन कंपनी में 260 लिख दिया, तो चिल्ड्रन इट इज डीएन कंपनी टू सस्पेंस 360। 75 रुपए के गुड्स मोहन को कैश में बेचे, कैश बुक में तो लिखा, मोहन के अकाउंट में गलती से लिख दिया और लिखना कहाँ था, सेल्स में। सस्पेंस टू सेल्स टू मोहन, हाँ पहले आप मोहन बाद में सेल्स भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू होगी चिल्ड्रन सस्पेंस में 150 एंड हियर इट इज 75। क्रेडिट बैलेंस था रेंट में, आपने 570 लिख दिया। सस्पेंस टू रेंट चिल्ड्रन 185, सस्पेंस टू रेंट 185 ठीक कर ली। चलिए, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक नॉट, क्या लिखा है बच्चों, किसके लेजर में, क्या ये बताया गया, तो यहां पे बच्चों रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट ही गड़बड़ है। सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड, किसी ने क्रेडिटर तो नहीं लिखा, क्यों सर क्रेडिटर नहीं लिख सकते, व्हाट इज द स्टार्टिंग वर्ड चिल्ड्रन, टोटल थोड़ा किसी एक क्रेडिटर में जाएगा, टोटल तो परचेज रिटर्न के अकाउंट में ही जाएगा। 5वां ट्रांजैक्शन, 100 रुपए के गुड्स थे, प्रकाश से खरीदे, एंटर्ड इन सेल्स बुक, द अकाउंट ऑफ प्रकाश वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ी कहां पे हुई है, परचेज में, और आपने कहां लिख दिया, सेल्स में। रेक्टिफाइड एंट्री इज व्हाट बच्चों, परचेज सेल टू सस्पेंस। 6ठा ट्रांजैक्शन समझिए सब लोग, टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ सोहन अकाउंट वॉज ओवरकास्ट, मान लीजिए सोहन में 500 लिखना था, आपने 600 लिख दिया, इट इज सोहन टू सस्पेंस 100 रुपए, करेक्ट, करेक्ट चिल्ड्रन। इस पे ले लीजिए आधे नंबर, 1 2 3 4, इस पे ले लीजिए आधा नंबर, इस पे 1 नंबर, क्विकली डू इट। चलिए, 15th, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी चिल्ड्रन सेल्स टू फर्नीचर, सही है, टिक करते जाइए। 4100 रुपीज के गुड्स आपने मुकेश से खरीदे। अब ये मत बताइए सर मुकेश को तो मुंह का कैंसर हो चुका है, अरे वो दूसरा मुकेश है, दूसरा मुकेश है। करेक्टली एंटर्ड इन परचेज बुक, बट मुकेश के अकाउंट में क्या लिख दिया, 1400, तो मुकेश में आपको 2700 रुपए और लिखना पड़ेगा। रेक्टिफाइड एंट्री इज सस्पेंस टू मुकेश।
कैश सेल्स नॉट एंटर्ड बाय कैशियर बट एम्बेजलमेंट बाय हिम। एम्बेजलमेंट क्या होता है पता है? गबन कर लिया, पैसा लिया कस्टमर से गुड्स बेच के और अपनी जेब में लेके घर चला गया। तो क्या सेल हुई बिजनेस की? नो। ये एक्चुअली लॉस है। क्या कैश बिजनेस में आया? नो। तो बीइंग अ लॉस आप लिखेंगे लॉस बाय, सर को बहुत अच्छा है ये स्पेलिंग लिख के दी हुई है, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि था वो सेल का पैसा तो आपको सेल दिखानी पड़ेगी तभी आपकी बुक्स में स्टॉक रिड्यूस होगा। बट ये सेल का पैसा वो गायब करके अपने घर ले गया, तो वन साइड इट इज अ लॉस एंड अदर साइड इट इज अ सेल। तो आपने एंट्री करनी है लॉस बाय एम्बेजलमेंट टू सेल। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? करेक्ट एंट्री क्या है चिल्ड्रन? कैश टू सेल, और वो पैसा गबन करके ले गया, लॉस बाय एम्बेजलमेंट टू कैश। रिवर्सल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एम्बेजलमेंट। तो भाई कैश और कैश कट गया, तो सर ये तो सस्पेंस टू सेल्स टू एम्बेजलमेंट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट्स अ लॉस इन द बिजनेस, तो हमको लॉस भी तो रिकॉर्ड करना है, हमको लॉस भी तो रिकॉर्ड करना है। तो ये क्या बच्चों करेक्ट और रॉन्ग वाली अप्रोच से आंसर आ पाएगा? नो। दैट्स व्हाई एवरी टाइम आई केप्ट ऑन सेइंग कि आप भूल जाइए करेक्ट और रॉन्ग अप्रोच से आपके आंसर्स आएंगे। ऑलवेज डू इट लाइक दिस, टी बना लीजिए बस। समझ गए? नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल रिटर्न कैरीड फॉरवर्ड। सेल रिटर्न में गड़बड़ी हुई है, 32 लिखना था आपने 23 लिख दिया, कितना कम लिखा? 900। एंट्री होगी सेल रिटर्न टू सस्पेंस 900। 900 रुपए के गुड्स फ्री सैंपल बांट दिए। हाँ, सेल रिटर्न बुक में हुआ है ना, तो सेल रिटर्न अकाउंट ही तो गड़बड़ होगा, तो इट इज सेल रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस। नहीं, डेटर में क्यों गड़बड़ी होगी? लिखा है सेल रिटर्न बुक का टोटल गलत ट्रांसफर हो गया। इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट में जो आपने लिखा होगा वो तो अलग अलग पोस्टिंग को देखकर लिखा होगा ना, उसमें थोड़ा गलती होगी। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, मशीन खरीदी दर्शन से क्रेडिट में और परचेज बुक में लिख दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, दर्शन से मशीन कितने की खरीदी है? 46। परचेज बुक में कितना लिखा? जब परचेज बुक में 64 लिखा तो क्रेडिटर के अकाउंट में भी तो 64 चला गया। तो यहां पे दर्शन भी गड़बड़ है, परचेज भी गड़बड़ एज वेल एज मशीन भी। रेक्टिफाइड एंट्री में मशीन 46 से डेबिट होगा चलन, परचेज वुड बी क्रेडिटेड विद 6400। दर्शन को 46 से क्रेडिट करना था और आपने क्रेडिट कितने से कर दिया? 64 से। तो दर्शन को भी डेबिट करके ठीक करना पड़ेगा 1800 से, तो आप दर्शन को डेबिट कर देंगे 1800 से। तो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट, दर्शन अकाउंट डेबिट टू परचेज। सही है? नहीं सही? रेक्टिफाइड एंट्री तो एक ही होगी ना, अलग अलग क्यों करेंगे? समझ में गया? मशीन को ओरिजिनली डेबिट करना था, कर दिया। परचेज को फालतू में आप 64 से डेबिट कर चुके हैं, सही करने के लिए क्रेडिट करके क्लोज कर दीजिए। दर्शन शुड बी क्रेडिटेड विद 46 बट वी हैव क्रेडिटेड हिम विद 64, तो यहां पे आप टू सस्पेंस लिख के इसकी मरम्मत करेंगे। तो एक एंट्री बनेगी मशीन टू सस्पेंस, एक बनेगी सस्पेंस टू परचेज, एक बनेगी दर्शन टू सस्पेंस। तो कट पिट के फाइनल आंसर क्या आएगा? मशीनरी डेबिटेड विद 46, दर्शन डेबिटेड विद 18 एंड परचेज क्रेडिटेड विद 64। मार्क्स अलॉटेड। चलिए 16 चिल्ड्रन, इंटरेस्ट पेड टू महीम क्रेडिटेड एज एंटर्ड इन कैश बुक एज इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट 650, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया डेबिट कर दीजिए। कुछ बच्चों ने शायद टू सस्पेंस लिखा होगा, बट यहां सस्पेंस ना लिख के क्या लिखेंगे आप? क्यों? क्योंकि लिखा है एंटर्ड इन कैश बुक, की क्रेडिट में लिखना था बाय इंटरेस्ट, आप लिख बैठे टू इंटरेस्ट, तो कैश बुक भी तो गलत हुई आपकी 1300 रुपीज। समझ गए बात को? चलिए, परचेज था 1580 का सुरेन से, रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक। परचेज बुक तो सुरेन में भी गड़बड़ी हुई होगी, ज्यादा लिख दिया आपने। सुरेन टू परचेज 270 या 370, कितना आएगा? 1580 माइनस 1850, हाँ 270। 3000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा, बेचने के लिए फिक्स असेट मान लिया। रेक्टिफाइड एंट्री इज परचेज टू फर्नीचर। Discount allowed by Arun on payment to him rupees 560 has not been entered in the books of accounts at all. तो एंट्री हो जाएगी बच्चों डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण।
कुछ लोगों ने सस्पेंस तो नहीं लिख दिया यहाँ आंसर, यहाँ पे सस्पेंस भी आप लिख सकते थे, बट मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट अलाउड बाय अरुण ऑन पेमेंट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, मतलब ना डिस्काउंट के लेजर में गया होगा ना अरुण में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैश वाला रिकॉर्ड है उसका कोई जिक्र नहीं है, एंड आई हैव टोल्ड यू इन द अजम्पशंस, जो 11 अजम्पशंस पढ़े थे, जो लिखा होगा वही गलत मानना है, चाचा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। तो लिखा एट ऑल मतलब डिस्काउंट कहीं नहीं रिकॉर्ड हुआ, ना डिस्काउंट में ना अरुण में। 500 रुपए कमीशन मिली, कैश बुक में एक्सपेंस मान लिया, एकदम ए वाला है ये, तो एंट्री होगी इसकी, कमीशन आपको मिली है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू कमीशन पेड। क्यों कमीशन पेड को क्रेडिट किया? बिकॉज अर्लियर आपने इसको एक्सपेंस मानते हुए डेबिट किया होगा। तो यहाँ पे 1000, हेयर इट इज 500, हेयर इट इज 500। किसी ने ये तो नहीं कर दिया कमीशन पेड टू कमीशन रिसीव्ड? नो। रमेश रिटर्न गॉड्स नहीं होगा, गुड्स होगा, वर्थ 1500, तो एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू रमेश। 2400 पेड फॉर परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर टू ऑफिस एक्सपेंस, then repairs to building, thereafter drawings account debit to purchase, thereafter children J 1500 paid to Asim Beg, legal fees account debit to Asim Beg, चेक मिला एन राहा से, डिसऑनर हुआ, आर नाहा में पोस्ट कर दिया, तो आप लिखेंगे एन राहाज अकाउंट डेबिट, आर नाहाज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 11 ट्रांजैक्शंस और 6 नंबर, बड़ी नाइंसाफी है भाई। आधा आधा नंबर सब पे ले लीजिए, पूरा सही है तो प्लस आधा दिवाली बोनस। गॉट इट। 17th 1500 रुपी पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू पटेल इंजीनियरिंग। अब आपने डेबिट कर दिया पटेल इंजीनियरिंग में, रादर डेबिट कहां करना था? तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पटेल इंजीनियरिंग। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है, सर पटेल इंजीनियरिंग को क्रेडिट करना चाहिए था बट हमने पहले डेबिट कर दिया। नोवेयर इट इज सेड कि हमने मशीनरी में कुछ भी नहीं लिखा। ये ट्रांजैक्शन बच्चों जर्नल प्रॉपर का है, असेट को उधार में खरीदा, तो आपने जर्नल प्रॉपर में अगर मशीन टू पटेल इंजीनियरिंग लिखा भी है, स्टिल ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? डेबिटेड टू पटेल इंजीनियरिंग, वेयर एज इट शुड बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। तो हम प्री अज्यूम कर रहे हैं कि आपको मशीन में डेबिट करना था, जो आपने नहीं किया, इंस्टेड कहां डेबिट कर दिया? पटेल इंजीनियरिंग में डेबिट कर दिया। समझ में आई बात या नहीं? कंफर्म? तो रेक्टिफाइड एंट्री या तो मशीनरी टू पटेल इंजीनियरिंग, बट अगर कुछ लोगों ने सस्पेंस टू पटेल इंजीनियरिंग किया है, सही है बट उतना मेरे को सही नहीं लग रहा, क्योंकि नोवेयर इट इज सेड की मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग ठीक थी, और जब यहां पे लिखा है कि डेबिटेड टू पटेल इंजीनियरिंग, इसका मतलब मशीन में होना चाहिए था, हमने पटेल इंजीनियरिंग में कर दिया, मतलब मशीन में नहीं किया होगा। तो इसलिए दिस एंट्री साउंड्स टू मी एज मच मोर करेक्ट। ओके। 1200 रुपए रेडियो का कॉस्ट था जो पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया, तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेडियो। सलमान खान का गाना तुम गाने लगे थे, सजन रेडियो। 700 रुपए रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, एंट्री हो जाएगी फॉर द यूज इन बिजनेस, फिक्स एसेट है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स है, डेबिटेड टू रिपेयर्स, ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी नो एंट्री। ओवरहॉलिंग नहीं लिखा, इरेक्शन कॉस्ट नहीं लिखा, तो इट इज जनरल रिपेयर, जनरल रिपेयर विल ऑलवेज बी डेबिटेड टू रिपेयर्स ओनली। गुड्स वर्थ 1500 परचेज फ्रॉम रुस्तम जी, नो एंट्री हैज बीन पास्ड। खरीदे आपने गुड्स, एंट्री होगी परचेज टू रुस्तम जी। 500 रुपए महेश से मिले, क्रेडिटेड टू रमेश, इट इज रमेश टू महेश। गुड्स बेचे हैं सुरेश को, ज्यादा लिख बैठे, इट इज सेल्स टू सुरेश। परचेज फ्रॉम नरेश, पोस्टेड थ्रू सेल्स बुक, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? नरेश। सेल रिटर्न थी 500 की, नॉट एंटर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब सेल थी और फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने एंटर नहीं की,
सॉरी सेल रिटर्न थी, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू कस्टमर। 8 ट्रांजैक्शंस एंड 6 मार्क्स, 0.75 मार्क्स ले लीजिए सब पे। हर 2 पे 1.5 नंबर, 4 पे 3 नंबर, 8 पे 6 नंबर। समझ गए? 18th, machine valued at 18,000, purchase on credit from Canaudia Machine Company, debited to purchase, rectified entry is machinery to purchase। B धर से पैसा मिला, D भर में लिख दिया, एंट्री होगी D भर्स अकाउंट डेबिट टू B धर्स अकाउंट। 160 स्पेंड बाय ट्रेडर, एंट्री होगी बच्चों ड्रॉइंग्स टू ऑफिस एक्सपेंस। 210 रुपए मिले फर्नीचर की सेल पे, सेल्स में लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री सेल्स टू फर्नीचर। ये तो लिख लिया होगा। कैन एनीबडी आंसर मी व्हाई दिस सेंटेंस इज रिटन कि फर्नीचर जो बिका 210 में उसकी वैल्यू भी 210 ही थी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? नहीं तो ये लाइन क्यों लिखी है? हमें इसका कोई काम तो नहीं है यहाँ पे, क्यों लिखी है? कुछ लोग ये जवाब दे पाएंगे क्यों लिखा ये वर्ड? बुक वैल्यू लिखी है तो डेप्रिशिएट तो हुई होगी। क्या कुछ लोगों की दिमागी स्थिति गड़बड़ा गई है, दिवाली में लगता है पटाखा खा गए, धुआं भर गया ब्रेन में। चलिए मैं बताता हूँ, कुछ लोग हैं बैल बुद्धि। एसेट जब आप बेचते हैं बुक वैल्यू और सेल वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट लॉस आता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हेयर देयर इज नो सेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नहीं तो आपको वो भी रेक्टिफाई करना पड़ता। समझ में आई बात कि नहीं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, बट कुछ अकलमंद डॉक्टर पूछते हैं पहले से कोई दवाई डायबिटीज वगैरह की तो नहीं चल रही, अगर चल रही है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्रिप्शन दूं। तो ये वही वाला डॉक्टर है, अच्छा वाला डॉक्टर। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसी को कहते हैं बुद्धि की एप्लीकेशन। बी मारिक को पैसा दिया और गलती से लिख दिया कहां पे? एम बारीक, बहुत बारीक सोच थी इसमें। 130 स्पेंडेड बाय ट्रेडर ऑन रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, एंट्री होगी बच्चों रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। पी रॉय ने 45 रुपए डिस्काउंट डिडक्ट कर लिया, रॉय ने डिस अलाउ कर दिया इस डिस्काउंट को। जब हमने पैसा दिया तो हमने सो कॉल डिस्काउंट काट लिया, बट क्रेडिटर कह रहा है ठेंगा हम तुमको डिस्काउंट देंगे। तो आप एंट्री करेंगे, सॉरी पहले कर चुके थे क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अब एंट्री हो जाएगी व्हाट? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। खोपड़े में बात गई। मिस्टर बोस ने 80 रुपए के गुड्स पर्सनल यूज के लिए खरीदे, इट इज ड्रॉइंग्स टू परचेज। जी सेन ने गुड्स वापस किए 350 के, जो परचेज बुक में लिख दिए। कहां पे लिखने चाहिए थे? परचेज रिटर्न। एंट्री होगी जी सेन टू परचेज रिटर्न। यहाँ पे कुछ लोग प्रश्न करेंगे सर जी सेन को आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, कहां पे लिखा गलती से? तो जी सेन का नाम परचेज बुक से सो कॉल जब आगे पोस्ट हुआ तो जी सेन पे आप बाय परचेज भी लिख के बैठे होंगे, बट लिखना चाहिए था जी सेन में टू परचेज रिटर्न, तो जी सेन भी गड़बड़ हुआ है। 1200 रुपए कैश पे किया टाइपराइटर के लिए, रेक्टिफाइड एंट्री होगी टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। वेजेस पे किए, इरेक्शन मतलब कोई बड़ा एक्सपेंडिचर है। रेक्टिफाइड एंट्री कुछ लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी टू वेजेस की होगी बच्चों। कॉन्सेप्चुअली आप ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे यूज किया गया जनरल एक्सपेंस शब्द, तो आपको भी क्या लिखना है? टू जनरल एक्सपेंस। परचेज पे 4500 रुपए मशीनरी पे खर्च किया, एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी टू जनरल एक्सपेंस। स्टेशनरी खरीदी, परचेज बुक में इसको डाल दिया, एंट्री होगी स्टेशनरी टू परचेज। 156 रुपए का इलेक्ट्रिक बिल था घर का और हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में लिख दिया, ड्रॉइंग्स टू इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। 300 रुपए प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया, इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। 150 रुपए बैंक का ओडी मिस कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 150 रुपए कितने हो गए टोटल? 1 2 16, हाफ ईच ले लीजिए बच्चों, हाफ ईच। क्वेश्चन नंबर 19, द सेकेंड लास्ट। 300 रुपए के गुड्स चमन लाल ने वापस किए, रिटर्न आउटवर्ड में रिकॉर्ड कर दिया,
रेक्टिफाइड एंट्री क्या लिखा है बच्चों? रिटर्न आउटवर्ड बुक की अकाउंट बुक। तो चमन लाल में भी गड़बड़ी है। एंट्री वुड बी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चमन लाल। 1000 रुपीज के गुड्स परचेज किए, गुड्स अमाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लूज टूल्स 200 पेड फॉर वेजेस रिस्पेक्टिवली पोस्टेड टू परचेज एंड वेजेस अकाउंट। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, गुड्स खरीदे गए थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लूज टूल्स के लिए, तो एंट्री होगी लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू वेजेस। क्योंकि जब आपने लूज टूल्स खरीदे एंट्री होनी चाहिए थी लूज टूल्स अकाउंट डेबिट, ना कि परचेज अकाउंट, और आप किसको गलती से डेबिट कर बैठे? परचेज को। तो सही करने के लिए क्रेडिट कर दिया। गलती से पहले आप वेजेस अकाउंट को डेबिट कर चुके हैं, पार्ट ऑफ असेट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, असेट को आप बढ़ाएंगे, आपने वेजेस को अर्लियर डेबिट कर दिया, तो आज इन दोनों को क्या करेंगे सही करने के लिए? क्रेडिट कर देंगे। मशीनरी खरीदी चौधरी इंजीनियर से बट परचेज बुक में 500 लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री होगी चिल्ड्रन मशीनरी अकाउंट डेबिट हाउ मच? 5000 टू परचेज होगा 500 टू चौधरी ब्रदर्स 4500। वाई? क्योंकि भाई 500 तो चौधरी ब्रदर्स में भी जा चुका है, मशीन के नाम से जाना चाहिए था, हमने परचेज के नाम से लिख दिया, कोई बात नहीं, लिखा तो है 500 और लिखना चाहिए था 5000, तो 45 और लिख दिया। सेल रिटर्न अनटोटल था, पर्सनल अकाउंट्स में 1750 लिख दिया, ये कहना चाहते हैं कि आपने सेल रिटर्न में ट्रांसफर नहीं किया। रेक्टिफाइड एंट्री इज सेल रिटर्न टू सस्पेंस। नो एंट्रीज हैव बीन पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक एंड इंटरेस्ट अलाउड, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक and thereafter bank account debit to interest. 100 rupees drawings on the credit side was not posted, तो drawings account debit to suspense. क्रेडिट सेल थी 890 की, डेटर में 980 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया आपने। सस्पेंस टू पार्टी भी लिख सकते हैं, सस्पेंस टू डेटर भी लिख सकते हैं। कितना आएगा चिल्ड्रन? 90 रुपीज। बिल रिसीवेबल छोड़ दीजिए इस ट्रांजैक्शन को, 9th वाला भी छोड़ दीजिए, तो 5th वाले को 2 मान लेते हैं, इस पे 1 मार्क ले लीजिए और बाकी सब पे हाफ ईच ले लीजिए, ठीक। लास्ट के 2 छोड़ देंगे आप। 20th द लास्ट वन आई सपोज, जाते जाते ये भी रुला गया होगा। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज चिल्ड्रन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। किसी ने अगर रूम अकाउंट डेबिट भी लिखा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बाथरूम ना लिख देना बस। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी सेल्स टू फर्नीचर। लैंडलॉर्ड को पैसा दिया रेंट का, एंट्री होगी रेंट टू लैंडलॉर्ड, जमीनी देवता तो नहीं लिख दिया। रिपेयरिंग चार्जेस मशीनरी के थे, जनरल एक्सपेंस में लिख दिए। ओल्ड मशीनरी खरीदी, उस पे रिपेयरिंग कराइया, मतलब डेंट पेंट कायदे से हुआ है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी टू जनरल एक्सपेंस। मटीरियल खरीदा गया मशीनरी के लिए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान दीजिएगा बात पे, मटेरियल खरीदा है या निकाला है ऑफिस से? मटेरियल खरीद के लाओगे ना, मटेरियल खरीद के लाओगे। अगर लिखा होता मटेरियल टेकन फ्रॉम द गोडाउन बट नो रिकॉर्ड वाज मेंटेन, तो मटेरियल टू परचेज होता, यहाँ पे खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड इज नॉट गिवन। व्हेन नेम इज नॉट गिवन इन द ट्रांजैक्शन, व्हाट डू वी अज्यूम? दैट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, इसीलिए कैश लिख दिया। गुड्स खरीदे पर्सनल यूज के लिए, एंट्री होगी ड्राइंग्स टू परचेज। वेडिंग मशीन लिखा है, वेल्डिंग मशीन दोनों लिख दिया कि वेल्डिंग मशीन लिखा है, वेडिंग मशीन लिख दिया, हाँ वेल्डिंग मशीन। परचेज बुक में लिख दिया, एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज। कुछ महान आत्माओं ने अगर इक्विपमेंट भी लिखा है तो ठीक है, और जिन्होंने सॉल्व ही नहीं किया पेपर, उनके तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ना लिखना घाटा होए। वो अगले साल जब 12th क्लास में खून के आंसू रोएंगे तब हम हंसेंगे, तब हमको मजा आएगा। चलिए, वो लोग अपना 12th क्लास का पेपर जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा। चलें आगे। नेक्स्ट, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक। और ये लोग जो दूसरे की नाकामी पे हंस रहे हैं, ये हंसे ना, पता लगा ना क्या में आप लोग कूद गए पुल से आत्महत्या कर लिए तो आत्मा उन्हीं घर घूमेंगी, बेटा तुम ही हंसे थे ना। नेक्स्ट, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक एडेड शॉर्ट, सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एडेड शॉर्ट क्यों होता है? 5000 रुपये का अकाउंटेंट रखेंगे तो उसकी मैथ्स कमजोर होगी, वो एडेड शॉर्ट ही करेगा हमेशा। वो कहावत है ना, इंसान को नौकरी दीजिए तो पिस्ता खिलाना पड़ेगा। अगर मूंगफली में काम कर दे रहा है वो इंसान नहीं है, बंदर है वो।
₹175 गुप्ता एंड मुखर्जी को सेल किया और 157 लिखा, कम लिखा है। गुप्ता एंड मुखर्जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹18। डिस्काउंट डी मझाली, नाम भी पता नहीं कहां से इंपोर्ट किए गए हैं। 15 गलतियां करता है कौन? गलतियां हो जाती हैं बट इतनी सिली नहीं होती जितनी हमको, जैसे टोटलिंग की गलती अब नहीं होती जब से कंपाउंड क्या गया मैं, जब से टैली सॉफ्टवेयर, बिजी सॉफ्टवेयर आ गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज हो गए, तो टोटल में गलती नहीं होती है। व्हाट इट, पहले टोटलिंग में गलतियां हुआ करती थी। अब मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड का ट्रांजैक्शन है और आप इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर को थोड़ा पता कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि पेड है। तो जैसे टैली सॉफ्टवेयर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन उसका डिस्प्ले कैसे अकाउंटिंग होती है। तो उसमें अलग अलग कीज होती हैं, लाइक रिसिप्ट के लिए F5 की प्रेस करनी है, पेमेंट के लिए F6, हाँ सबके लिए अलग अलग होता है। और आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्ड किया, अब आपको इंटरेस्ट पेड रिकॉर्ड करना है और आपने की नहीं दबाई तो वहीं पे रिकॉर्ड हो गया, फिर वो ऑडिट में गलती पकड़ी जाएगी, आपका बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, तो वो गड़बड़ी हो जाती है। टोटलिंग की गड़बड़ी अब नहीं होती है। डिस्काउंट अलाउड टू डी मझाली entered in cash book but the full amount has been credited to D मझाली। तो कहना क्या चाहते हैं लोग, कैश बुक में अच्छा कैश में गड़बड़ी है, आपने मान लीजिए ₹100 किसी को देने थे और 85 में हिसाब किताब सेटल हो गया, डी मझाली में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी कहां पे है, कैश बुक में। डिस्काउंट कब अलाउ करते हैं, जब कैश मिलता है। तो कैश आपको मिला 85 बट आपने लिख दिया पूरा 100, कितना ज्यादा कैश लिख दिया आपने, तो कैश को क्रेडिट कर दो और सस्पेंस को डेबिट कर दो। लाइसेंस फी ऑफ द प्रोप्राइटर गन, डरा रहा है हम लोग को, इट इज ड्रॉइंग्स टू जनरल एक्सपेंस, ये तो नहीं लिखा मौत के घाट अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। सेल ऑफ 200 ओल्ड फर्नीचर, इट इज सेल्स टू फर्नीचर। सम ऑफ 160 पेड बाय रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट, रेंट टू जमीनी देवता 160। मशीनरी खरीदी और रिपेयर में डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स हैज बीन पोस्टेड टू कैश सेल्स अकाउंट, मतलब इसको कैश सेल मान लिया गया है, पागल बना रहे हैं, है तो सेल ही ना, कैश बुक में तो जाएगा ही जाएगा, चाहे मशीन बिके चाहे गुड्स बिके। तो रेक्टिफाइड एंट्री सेल्स टू टाइपराइटर। टोटल ऑफ सेल बुक गिर गया, कुछ लोगों की सोच भी गिरी हुई है, वो तो नहीं उठ सकती बट इसको मैं उठा सकता हूँ। रेक्टिफाइड एंट्री इज सस्पेंस टू सेल्स। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हाफ ईच खत्म होती है इसी के साथ मेरी स्पीच। समझ में आ गया? चलिए।